अपने राजकुमार मित्र की बात सुनकर माधो हंसते हुए बोला, अरे मेरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तू खाना छोड़कर अनशन पर बैठा है। तू चिंता मत कर, मैं अभी तुम्हारे पिता यानी महाराज से बात करता हूँ। कुंवर थोड़ा चिंतित होकर बोला, पर मेरे पिता हमारे इस कुकृत्य में शामिल क्यों होंगे? माधो बोला, तू सबकी चिंता मत कर यार। इतना कहकर वह राजा पृथ्वीपाल के पास गया और उन्हें आधी अधूरी बात बताते हुए बोला, महाराज, आपके सुपुत्र का हृदय जमींदार चौधरी की बेटी लाछो पर आसक्त हो गया है। बस उसी के चक्कर में वह अनशन पर है। माधो की बात सुनकर राजा बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी जमींदार चौधरी के घर कुंवर का रिश्ता पहुंचा देता हूं। इस प्रकार माधो अपने राजकुमार दोस्त की आधी अधूरी बात बताकर राजा को मना लेता है। अगले दिन राजा ने अपने पंडित जी के हाथों जमींदार चौधरी के घर अपने लड़के का रिश्ता भेज दिया। पंडित जी तुरंत आदेशानुसार जमींदार चौधरी के घर राजा के लड़के का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। राजा के लड़के का रिश्ता देखकर जमींदार चौधरी एक बार को सक पका गया। कहाँ वह राजा का लड़का और कहाँ वह साधारण जमींदार। वह गहरी सोच में पड़ गया। उसका दिल इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर भला राजा के आदेश को टालने की उसकी क्षमता कहाँ थी। अंततः वह विवाह के लिए सहमति जता देता है। लाछो को जब यह बात पता चली तो वह बिना अपने पिता को कुछ बताए मन ही मन सतर्क हो गई। उसे पता था कि कुंवर रतन सिंह कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। निश्चित तिथि पर कुंवर बारात लेकर जमींदार चौधरी के घर पहुंच गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए लाछो को बुलाया और विधि विधान के साथ विवाह शुरू कर दिया। रस्म के अनुसार जब फेरे हुए तो 3 फेरे पूरे होने तक कुंवर ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ वह धड़ाम से गिर पड़ा। उसके मित्र जो पहले से ही सारी योजना से परिचित थे ने आनन फानन में हो हल्ला मचाते हुए कुंवर को उठाया और बोले, कुंवर को मिर्गी का दौरा आया है, ठीक होने पर इसे वापस ले आएंगे। इतना कहकर उन्होंने कुंवर को पालकी में लिटा दिया और शादी के बीच ही उसे ले गए। इधर लाछो पहले से ही सतर्क थी। उसे कुंवर के मंसूबों का अच्छे से पता था। चौथे फेरे के दौरान जब कुंवर बहाना बनाकर गिरा और यह सारा झमेला हुआ, उसी दौरान उसने चुपके से कुंवर की कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद लाछो ने कुंवर की कटार से बाकी बचे हुए फेरे पूरे किए। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। अब बदले की बारी उसकी थी। कुंवर धोखे से लाछो को बीच विवाह में छोड़कर राजमहल लौट आया। समय बीता पर वह उसे लाने क्यों जाता? उसे तो बस अपनी कही हुई बात पूरी करनी थी। जमींदार चौधरी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजा के सामने जाकर अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय की गुहार लगाए। लाछो दिन प्रतिदिन गहरी चिंता में सूखने लगी। उसे यह बात कचोटती थी कि कुंवर ने उसे बीच विवाह छोड़कर अपनी बात पूरी कर ली। अब वह अपनी बात कैसे पूरी करेगी? आखिरकार लाछो ने एक योजना बनाई। वह अपने पिता जमींदार चौधरी के पास गई और बोली, पिताजी, कुछ दिन से मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मानसिक शांति के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। जमींदार चौधरी ने सोचा कि